पहाड़ों का इलाका था, घना जंगल और बहती हुई नदी। उस जंगल की गहराइयों में रहता था राजा वीरेंद्र, जिसके बारे में अफवाह थी कि उसके पास एक जादुई नदी बहती है। ऐसी नदी जिसमें डुबकी लगाने से जवानी लौट आती है। कई राजा रजवाड़े सोने के हार लुटाकर बस एक बार उस नदी का दर्शन पाने को तरसते थे, लेकिन कोई उस नदी तक नहीं पहुंच पाता था, क्योंकि रास्ते में खड़ा होता था पहाड़ों का एक विशालकाय दरवाजा, पत्थर का बना, ऐसा सख्त कि हवा भी नहीं गुजरती थी। और इस दरवाजे को खोलने की विधि राजा वीरेंद्र के पास ही थी। पर क्या कोई इतना मूर्ख होता जो अपने अमरत्व का राज किसी और को देता? बिल्कुल नहीं। इसलिए राजा वीरेंद्र अकेला रहता था अपनी जादुई नदी के साथ। उसकी रानी रुक्मणी का स्वर्गवास हो चुका था और राजा अपने दुख के बोझ से दबे हुए थे। एक दिन जंगल के बाहरी इलाके में रहने वाली एक साधारण लड़की मीरा की खबर राजा तक पहुंची। मीरा प्रकृति प्रेमी थी। वह हवाओं से बात करती, पहाड़ों को मित्र मानती और नदी के जल में अपनी परछाई देखकर मुस्कुराती थी। राजा ने सोचा, शायद इस लड़की में ईमानदारी हो जो उसे जादुई नदी तक ले जा सके। उसने मीरा को बुलवाया। मीरा बिना किसी डर के राजा के सामने आ खड़ी हुई। राजा ने उसे नदी और दरवाजे के बारे में बताया। मीरा ने शांत स्वर में कहा, महामहिम, मैं नदी की ख्वाहिश नहीं रखती, मैं तो बस बहती नदी की आवाज सुनना चाहती हूँ। राजा को मीरा की निश्चलता भा गई। उसने उसे पहाड़ों के दरवाजे तक पहुंचाने का रास्ता बताया। दरवाजे के सामने खड़ी मीरा ने नदी की कथा सुनाई। कैसे वह चट्टानों से टकराकर बहती है, कैसे सूरज की रोशनी में चमकती है, कैसे पशु पक्षियों को प्यास बुझाती है। जैसे जैसे मीरा नदी की महिमा गाती गई, पहाड़ों का दरवाजा हिलने लगा और खुल गया। दरवाजे के पीछे बहती थी वो जादुई नदी। लेकिन वहां राजा वीरेंद्र नहीं था। नदी के किनारे बैठी थी एक बूढ़ी औरत, आंसू बहाते हुए। मीरा ने पूछा, तुम कौन हो? औरत ने कहा, मैं नदी हूँ। राजा ने कभी मेरी सराहना नहीं की, सिर्फ अपने अमृतत्व की चिंता की। उसने मेरा पानी तो पिया, लेकिन मेरे गीत कभी नहीं सुने। मीरा ने समझा। वह नदी के पास बैठ गई और नदी के गीत सुनने लगी। नदी खुशी से फूट पड़ी। उसने मीरा को अपनी कहानियां सुनाई, अपने सपने दिखाए। जब मीरा वापस लौटी तो राजा हैरान रह गया। नदी का जल पहले से दोगुना बह रहा था, चमक रहा था। मीरा ने दरवाजे को बंद कर दिया और कहा, नदी को उसकी जिंदगी जीने दो महामहिम। उसका जादू किसी एक का नहीं, सबका है। राजा वीरेंद्र को समझ में आ गया। उसने खुले मन से दरवाजा खोल दिया और नदी का जादू न सिर्फ उसके अमृतत्व का कारण बना, बल्कि पूरे राज्य की खुशहाली का, क्योंकि सबने मिलकर नदी का सम्मान करना सीखा था।